दोस्तों 90 के दशक में प्रसारित होने वाला टीवी सीरियल रामायण टीवी के इतिहास का सबसे पॉपुलर सीरियल है। उस दौर में इस सीरियल ने कई रिकॉर्ड्स बनाए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब टीवी पर शो शुरू होता था तब घरों में लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। हर कोई बस इसे देखना चाहता था। इस शो की टीआरपी हाई रहती थी और आज भी लोग इसी रामायण सीरियल की तारीफ करते हैं। इस सीरियल से मशहूर हुए इन सितारों को आज आप देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। इंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत से सीरियल बने, लेकिन साल 1987 में आने वाला शो रामायण की जगह आज तक कोई भी शो नहीं ले पाया। रामानंद सागर के निर्देशन में बने इस सीरियल को दूरदर्शन पर रिलीज किया जाता था। इस सीरियल में काम करने वाले कई कलाकार घर घर में पॉपुलर हो गए थे। दोस्तों, आपके मन में भी कभी न कभी ये ख्याल आता होगा कि रामायण में काम करने वाले ये मशहूर सितारे अब कहां और किस हाल में हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि रामायण के ये सितारे अब कहां हैं और कैसे दिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रामायण के खलनायक यानी रावण के बारे में। रामायण में रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी ने। अरविंद त्रिवेदी का फेस इस कैरेक्टर के लिए एकदम सटीक बैठा था। हालांकि इस सीरियल के डायरेक्टर रामानंद सागर रावण के किरदार के लिए जैसा चेहरा चाहते थे, उन्हें वैसा चेहरा ढूंढने में काफी वक्त लगा। लेकिन अरविंद त्रिवेदी के चेहरे और उनकी जबरदस्त आवाज ने उनकी ये तलाश पूरी की और उनका चेहरा इस किरदार पर बिल्कुल सटीक बैठ गया। अरविंद त्रिवेदी ने हिंदी और मराठी फिल्मों को मिलाकर लगभग 300 फिल्मों में काम किया था। लेकिन इतनी फिल्में करने के बावजूद भी उन्हें असली पहचान मिली तो रामायण धारावाहिक से। जी हाँ, सारी दुनिया अरविंद त्रिवेदी को रावण के रूप में ही जानती है। यहाँ तक कि रियल लाइफ में लोग अरविंद त्रिवेदी के बच्चों को रावण के बच्चे और उनकी पत्नी को मंदोदरी कहकर बुलाने लग गए। सिनेमा के साथ साथ अरविंद त्रिवेदी राजनीति में भी एक्टिव थे। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर 1991 में गुजरात की साबरकांठा सीट से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। वो 1991 से 1996 तक लोकसभा के सांसद रहे। हाल ही में 6 अक्टूबर 2021 को 82 साल की उम्र में अरविंद त्रिवेदी यानी रावण की वो गर्जना हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। चलिए अब बात करते हैं रामायण धारावाहिक के राम यानी अरुण गोविल की। भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने अपने कैरियर की शुरुआत 1977 में फिल्म पहली से की थी। अरुण गोविल ने रामायण से पहले विक्रम और बेताल धारावाहिक में मेन कैरेक्टर विक्रम का रोल अदा किया था। विक्रम और बेताल धारावाहिक में काम करने वाले लगभग सभी कलाकारों ने रामायण धारावाहिक में काम किया था, मगर उन सभी को असली पहचान रामायण धारावाहिक से ही मिली। उस समय अरुण गोविल को लोग भगवान ही मान लिया करते थे। रामायण धारावाहिक के बाद अरुण गोविल ने कई और धारावाहिकों जैसे लवकुश, जो रामायण धारावाहिक का ही अगला भाग था, उसमें काम किया था। इसके बाद भी अरुण गोविल ने कई और जगह भी एक्टिंग की, लेकिन उनको जो पॉपुलैरिटी रामायण धारावाहिक से मिली वो उन्हें और कहीं भी नहीं मिल सकी। रामायण के ऊपर कई धारावाहिक और फिल्में बनी, लेकिन अरुण गोविल की जगह कभी कोई ले ही नहीं पाया। सच में धारावाहिक रामायण में अरुण गोविल का रूप जैसे श्री राम जी के रूप को सजीव कर रहा था। अरुण गोविल 2006 में आखिरी बार एक भोजपुरी फिल्म बाबुल प्यारे में नजर आए थे। इसके बाद अरुण गोविल ने सुनील लहरी के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। अरुण गोविल की खुद की प्रोडक्शन कंपनी है और वो टीवी सीरियल प्रोड्यूस करते हैं। पिछले साल अरुण गोविल की एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ टीवी पर फिर से शुरू हुए रामायण धारावाहिक को देखते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रामायण धारावाहिक की सीता के बारे में, जिनका नाम है दीपिका चिखलिया। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि रामायण धारावाहिक को करने से पहले दीपिका कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी थी, जिसमें से चीख और रात के अंधेरे में मुख्य फिल्में थीं। रामायण से पहले दीपिका ने कई धारावाहिकों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा था, जिसमें से विक्रम और बेताल और दादा दादी की कहानियां मुख्य थे। अगर आप दीपिका का आज का लुक देखेंगे तो उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो काफी बदल चुकी हैं। रामायण धारावाहिक दीपिका चिखलिया की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आया था, क्योंकि दीपिका चिखलिया को इसी धारावाहिक से खूब पॉपुलैरिटी और काफी रिस्पेक्ट भी मिली। दीपिका चिखलिया को लोग माता सीता कहकर ही बुलाते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि भले ही उस वक्त वो उम्र में काफी छोटी थी, मगर लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए लाइनें तक लगा लिया करते थे। सच में उस वक्त लोग बहुत ही भोले थे, वो कलाकारों में भी भगवान का ही रूप देखते थे। 1991 में दीपिका ने बीजेपी के टिकट पर बड़ोदरा की सीट से इलेक्शन लड़ा और वो वहाँ की एमपी बन गयी। लेकिन उन्हें पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई तो उन्होंने एक कॉस्मेटिक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली। हेमंत टोपीवाला की बिंदी और नेल पॉलिश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। दीपिका चिखलिया की 2 बेटियां हैं।
दीपिका को एक्टिंग में कुछ ज्यादा तरक्की तो नहीं मिली, पर आज वो अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस धारावाहिक के सबसे गुस्सैल, जिद्दी और प्यारे किरदार के बारे में। इस धारावाहिक में लक्ष्मण का किरदार निभाया था सुनील लहरी ने। सुनील लहरी को ये किरदार कुछ अनोखे तरीके से मिला था। इस धारावाहिक में लक्ष्मण के किरदार के लिए जिसे साइन किया गया था, उसने ये धारावाहिक पहले ही छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि ये धारावाहिक हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर एक अनोखी छाप छोड़ेगा। सुनील लहरी इस किरदार के लिए काफी परफेक्ट रहे। सुनील लहरी ने लक्ष्मण का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया था कि रियल लाइफ में भी लोग इन्हें लक्ष्मण ही बोला करते थे, मगर सुनील की रियल लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। उन्होंने इस धारावाहिक के बाद एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और फिर कभी इंडस्ट्री में नजर नहीं आए। और आज तो उनकी हालत ऐसी है कि अगर उन्हें कोई देख ले तो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वही लक्ष्मण है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान राम और माता सीता के चहेते भगवान हनुमान की। महाबली हनुमान का किरदार निभाया था उस वक्त के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर दारा सिंह ने। उन्होंने टेलीविजन के सिर्फ इस धारावाहिक में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बॉडी की ताकत का लोहा मनवाया था। वो काफी लंबे और तगड़े थे, जिसकी वजह से उनको ये रोल मिला था और ये रोल उन पर काफी फिट भी बैठा था। दारा सिंह पहले भी हिंदी और पंजाबी की कई फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके अलावा वो तमिल, तेलुगु और मलयाली फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके थे। दारा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन भी रह चुके थे। उनके आगे बड़े बड़े चैंपियन भी टिक नहीं पाते थे। दारा सिंह ने 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कुश्तियां लड़ी और किसी एक में भी हार का मुंह नहीं देखा। साल 1983 में उन्होंने रेसलिंग से संन्यास ले लिया। दारा सिंह ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। 1954 में उन्हें रुस्तमे हिंद और 1966 में रुस्तमे पंजाब के अवार्ड से नवाजा गया। 2003 से लेकर 2009 तक वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। साल 2012 में दारा सिंह इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो दोस्तों, टीवी सीरियल रामायण में किसका किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।